आपके पास जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहां देखो 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। तो बच्चों सबसे पहला इस क्वेश्चन का जो काम होता है वो होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है और जो c है जो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, a कौन है 5√5, c के साथ कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो 5√5 इंटू 8√5 होता है बच्चों। ठीक है, अब ये √5 इंटू √5 जब सेम नंबर रूट के अंदर हो और मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रूट वहां से हट जाता है, वो खाली नंबर बच जाता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया इन दोनों की मल्टीप्लाई होके, तो क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, फिर ये 8 मल्टीप्लाई में, इधर 5। ठीक है, 5 5 जा 25, 8 जा 200। ठीक है बच्चों, ये पहले लाना है कि इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये पहला काम हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद हमारे पास मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 200 आ गया। फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई a बाई c, a को c से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको फैक्टराइज करके ऐसे नंबर बनाने हैं जिससे मुझे 30 मिल जाए। क्या होता है उसमें, मैं 200 के फैक्टर करूंगा, यहाँ 100 हो गया, फिर करूंगा तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ करता हूं तो 25 हो गया। अब देखो मेरे को 30 चाहिए ना, अब बात को समझना है यहाँ। अगर मैं यहाँ देखूं 5 5 जा 25 ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 आ गया, 5 2 जा 10 2 जा 20 और 5 2 जा 10। अब बहुत से बच्चों को ये कहानी समझ में नहीं आती, ये बहुत परेशान करती है बच्चों को, इसको समझो आराम से। आपके पास इन दोनों नंबर a और c की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसके हम फैक्टर्स करते हैं और फैक्टर करके दो नंबर बनाते हैं। इसके देखो कितने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है। इन 5 फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि सिर्फ दो ही फैक्टर रह जाए मेरे पास, सिर्फ दो नंबर्स बन जाए और उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके तो मेरे को ये 200 मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिल जाए जो यहाँ बीच में x के साथ होता है, मतलब b मिल जाए। ठीक है, अब इनको कैसे भी, मतलब मैंने यहां क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 एक नंबर बना लिया और इन तीनों से 20 बना लिया। ऐसे करके आप लोग इसको बनाएंगे, दो नंबर्स में जो है बना देंगे इसको। अब देखो यहां से 30 कैसे मिलेगा, इन दोनों से 20 प्लस 10 जो होता है 30 होता है और मुझे 30 चाहिए। इट मींस 200 के जो फैक्टर्स हैं वो 20 एंड 10 है मेरे पास। 20 10 जा 200 एंड 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। ऐसे टाइप से आपको ये बनाना है। मेन काम इसके आगे स्टार्ट होता है, ये तो अभी एक स्टेप है जो बिना रूट वाले में भी लगेगा। रूट वाले में क्या करना है, अब उसकी तरफ जाएंगे। अब बच्चों जो 20 प्लस 10 आया उसको कैसे लिखते हैं, यहां तो ये एज इट इज रहेगा, इसको बच्चों लिखेंगे 20 प्लस 10। ठीक है, लेकिन यहां x है तो x के साथ लिखा जाता है, बस ये याद रखना है। 8√5 ये यहां तक पहुंचने के बाद अब बाकी चीजें हमारे लिए खत्म हो गई, उनका अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा। अब हमारे पास क्या है कि इन दोनों से जो जो कॉमन होगा उनको बाहर लिखना है, कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा, 5√5 है और यहाँ 20 है, तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, अब 5 के भी फैक्टर होते हैं √5 इंटू √5। जब भी कोई भी नंबर वो अपने रूट्स का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कोई भी 2 नंबर है जैसे, तो √2 इंटू √2 होता है 2। 5 होगा √5 इंटू 5 √5, 3 होगा √3 इंटू √3, 8 होगा √8 इंटू √8। तो कोई भी नंबर होता है वो अपने रूट का उसी से मल्टीप्लिकेशन करके आता है। तो इट मींस मैं यहां 5√5 x² रखूंगा प्लस 20 को इस तरीके से स्प्लिट करूंगा कि मुझे कॉमन मिल जाए, 5 4 जा 20x प्लस। अब यहां ये 5 और ये 5 कॉमन है, इसलिए मैं रूट में नहीं जाऊंगा, इसको बस यहां से 5 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, यहां से एक x बाहर आएगा, तो यहां से 5 और x गया तो √5 और x बच गया। ठीक है बच्चों, यहां से 5 गया तो क्या बच गया, 4 बच गया, x बाहर चला गया, तो ये हो गया प्लस। अब मेन कहानी स्टार्ट होगी यहाँ, ये है आपका रूट का समझने वाला पोर्शन, जिसके लिए मैंने ये कहानी समझाई आपको। अब वहां क्या है बच्चों, 10 है
और दूसरा है 8√5। अब इन दोनों में से कॉमन लेने, ये क्या है 2 इंटू 5 होता है, 8 क्या होता है 2 इंटू 4, तो दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब ये √5 भी तो है, तो मैं इस 5 को लिखूंगा √5 इंटू √5, तो इट मीन्स यहां से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से एक √5 कॉमन आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या बचेगा √5 बचेगा बच्चों। तो मैंने क्या कॉमन लिया यहां से 2√5 कॉमन लिया, ठीक है बच्चों। अब ये 2 भी कॉमन में चला गया, √5 चला गया, तो एक √5 मेरे पास बच गया, इसलिए अंदर आ जाएगा √5x प्लस यहां से √5 बाहर चला गया ना, ठीक है, और 8 में से 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा खाली 4 बचा, ऐसे। और इसमें एक बात याद रखना है, ये क्या बन गया 2√5x प्लस 4, तो ये दोनों सेम आने चाहिए, आगे ना देखो सेम क्यों आने चाहिए, क्योंकि कॉमन लेना है अगले स्टेप में, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे, इट विल बी √5x प्लस 4 और इधर ब्रैकेट में बचेगा 5x और प्लस में 2√5, ये आपका आंसर होगा। उसने कहा था इसको फैक्टराइज करना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखना। आज का रिवीजन क्वेश्चन यही था, जिसको भी इसमें डाउट आता था मेरे ख्याल से आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में, थैंक यू।